सबसे पहले H4 टाइम फ्रेम। अगर प्राइस एक्शन की बात करें, गोल्ड सबसे पहले 1802 तक गया और टॉप बनाने के बाद फिर से वापस 1890 के पास आ चुका है। इस तरह का प्राइस एक्शन एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत डेंजर है। अगर दोनों साइड को कंपेयर करें, लेफ़्ट साइड में प्राइस पहले हायर हाई हायर लो बना रहा था और एक क्लियर अप ट्रेंड था, लेकिन राइट साइड में प्राइस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, जिससे एक क्लियर बेरिश ट्रेंड H4 टाइम फ्रेम पे कंफर्म होता है। अगर हम इनवर्ड वेव काउंट ड्रा करें तो वेव W, उसके बाद वेव X जिसने 50% रिट्रेसमेंट किया जैक्सन होल से पहले, और जैक्सन होल मीटिंग के बाद एक नया लो बनाया जो हमारी वेव Y स्टार्ट होती है। वेव Y स्मॉलर डिग्री ABC वेव में सब डिवाइडेड है। क्योंकि ये सिमेट्री रेशो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वेव V ने भी 50% रिट्रेसमेंट लिया। अगर वेव W और वेव Y के रेशो कंपेयर करें तो वेव Y 100% प्रोजेक्शन कर चुकी है 1690 पर, और प्राइस ने H4 टाइम फ्रेम पे यहाँ एक हैमर भी बनाया है। ये लो NFP से पहले बना था, लेकिन हाई NFP के बाद आया। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, 1714 हमारा सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है, और नया लो बनाने के बाद प्राइस फिर से इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस होल्ड होता है अगले हफ्ते, तो प्राइस फिर से एक लोअर लो बनाएगा और नया लो वेव वाइव के 38% प्रोजेक्शन तक भी जा सकता है 1662 पर, और नेक्स्ट लेवल 61% प्रोजेक्शन 1644 पे है। क्योंकि 1680 ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट जोन है। फर्स्ट टाइम प्राइस ने ट्राई किया लेकिन फेल हुआ, अब प्राइस फिर से ट्राई कर रहा है। अगर इस बार ये लेवल ब्रेक्स होता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक वर्टिकल प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद ट्रेडर फिर से रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये WXY करेक्टिव वेव एक पैरेलल चैनल बना रही हैं और अपर और लोअर ट्रेंड लाइन को दो बार रिटेस्ट कर चुकी हैं। ये हमारी ABC करेक्टिव वेव भी हो सकती हैं और 135 इम्पल्सिव वेव। क्योंकि वेव 1 का लो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है एक इम्पल्सिव वेव हो और ये एक करेक्टिव वेव 4 हो। उसके बाद नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव 5 एक नया लो बना सकती है। लेकिन अगर ये ABC करेक्टिव वेव हैं तो एक अपसाइड करेक्शन कर सकते हैं, और अपसाइड करेक्शन इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है। टेक्निकली H4 टाइम फ्रेम पे प्राइस वेरीज है और हमारा मेन टारगेट है ये 1680 लेवल का ब्रेक्स होना। अगर आपके पास ऑलरेडी एंट्री है तो उस एंट्री को होल्ड करें और इस लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। अगर न्यू सेल एंट्री नहीं है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर आप एंट्री ले सकते हैं। लास्ट वीक जिस समय ये बुलिश मूवमेंट हुआ था 50% रिट्रेसमेंट के समय, उस समय बहुत कन्फ्यूजन था कि गोल्ड प्राइस ऊपर क्यों जा रहे हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद काशकारी की न्यूज़ आती है और एक हॉकिश कमेंट आता है, और उसके बाद से गोल्ड प्राइस, सिर्फ गोल्ड नहीं सारे एसेट क्लास स्टॉक्स सब 2 दिन तक लगातार बेयर मार्केट में थे। लेकिन अब NFP आ चुकी है और अगली न्यूज़ है CPI। अगर NFP की तरह CPI भी ड्रॉप्स होती है तो गोल्ड एक अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ये CPI के ड्रॉप होने पर ही डिपेंड करता है। ऐसी कंडीशन में बायर इस 1714 लेवल के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करें
और ब्रेकआउट के बाद आप रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एक परफेक्ट बुलिश एंट्री के लिए आपको मिनिमम 1765 लेवल तक इंतज़ार करना होगा। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक्स नहीं कर देता बुलिश नहीं हो सकता, उससे पहले बेरिश ही होगा। इस हफ्ते फेड पावेल की स्पीच है और ईसीबी की स्पीच है। पिछले हफ्ते यूरोजोन की इन्फ्लेशन 9.1 हिट करने के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का स्पेकुलेशन कर रहे हैं ईसीबी से, और ये सारी चीज़ें गोल्ड पे डाउनवर्ड प्रेशर बनाए हुए हैं। लेकिन इस रेट हाइक के बाद अगली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। यूएसए में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन पीक अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन यूरोजोन में इन्फ्लेशन केवल अपसाइड सरप्राइज दे रही है, तो ये गोल्ड के लिए एक बैड साइन है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, ईसीबी और फेड इन दोनों से एक साथ 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक को संभाल नहीं सकता। क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है जीरो इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट रहा, लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। अगर H1 टाइम फ्रेम की बात करें तो 1721 हमारा एक डेली रजिस्टेंस था सेलर के लिए, जो पिछली वीडियो में बताया भी था। प्राइस ने पहले इस लेवल को ब्रेक करा, फिर करेक्शन के साथ इस लेवल को रिटेस्ट किया और H1 के प्रीवियस रजिस्टेंस को भी रिटेस्ट किया। उसके बाद फिर से एक नया लो बनाया, और काशकारी की न्यूज़ इस हाई के बाद आई थी जब प्राइस 50% रिट्रेसमेंट कर चुका था, और H1 टाइम फ्रेम पे प्राइस फिर से एक 1714 लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। जब तक प्राइस इस पैरेलल चैनल में है बेरिश है, और एक करेक्शन अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद एक फिर से नया लो बना सकता है। अगर आप सेल की एंट्री लेते हैं ब्रेकआउट रिटेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, तो आपका एसएल इस हाई से इन कैंडलस्टिक्स के विक से ऊपर होना चाहिए और टारगेट नया लोअर लो। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर इन कैंडलस्टिक के क्लोजिंग प्राइस को ध्यान से देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस 1696 लेवल के पास एक रिजेक्शन शो कर रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड्स होता है डेली टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते फेड स्पीच के बाद और ईसीबी मीटिंग के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम ये लो ईसीबी रेट हाइक के समय ही बना था। जैसे ही ईसीबी से मनी प्रिंटिंग पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुई, गोल्ड ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंस्टेंटली बॉटम बना दिया, और उसके बाद फेड से कंफर्म होने के बाद गोल्ड प्राइस ने 1805 तक एक बुलिश मोमेंट दिखाया। लेकिन अब एनएफपी डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर चुकी है और सीपीआई ऑलरेडी रिवर्सल शो कर चुकी है। अगर सीपीआई फिर से ड्रॉप होती है और फेड का डोविश कमेंट आता है, तो ये एक डबल बॉटम ट्रेड हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में बुल्स का केवल एक ही अपसाइड टारगेट है 1805, उससे पहले कोई टारगेट नहीं है। क्योंकि ये सारे सपोर्ट जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर गया था उस समय इम्पोर्टेंट थे, अब ये रेजिस्टेंस लेवल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इस हफ्ते की स्पीच के बाद अगर लो ब्रेक्स होता है, डेली कैंडल इस एरिया को एक क्लियर ब्रेकआउट देती है, तो 1676 जो हमारे एक स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट है एक क्लियर ब्रेकआउट होगा। अगर रियल सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 1451 है, इससे पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इस सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने पर एक पैनिक सेलिंग होगी और अपसाइड करेक्शन के बाद
और भी सेलर इस ट्रेंड को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है फिर से फेड हॉकिश कमेंट करें, लेकिन ये CPI नंबर्स के बाद ही पॉसिबल है। अगर 1450 लेवल से पहले एक सपोर्ट की बात करें तो 1560 हमारा एक टेम्परेरी सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये एक परफेक्ट सपोर्ट नहीं है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को कंफर्म करें तो ये लास्ट 3 वीकली कैंडल 1707 के पास एक रिजेक्शन शो कर रही हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे 1707 से नीचे कैंडल क्लोज होती है तो बेरिश पैनिक गोल्ड प्राइस में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते की कैंडल या आए के जितनी भी कैंडल बनेंगी, अगर ये सारी कैंडल इस एरिया में रिजेक्शन दिखाने के बाद 1707 से ऊपर क्लोज होती हैं तो एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। पॉसिबिलिटी है प्राइस एक नया लोअर लो बनाने से पहले एक फ्लैट करेक्शन करें। यहाँ पे अगर फ्लैट करेक्शन आता है तो उसमें एक डबल बॉटम जैसा इल्यूज़न होता है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएं तो इस टाइम फ्रेम पे केवल एक ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1367। अगर ये 1680 लेवल ब्रेक्स होता है 1367 लेवल पर प्रॉफिट टारगेट करेंगे और बायर्स इस लेवल के रिटेस्ट होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये लेवल फेड के हॉकिश कमेंट पे ब्रेक होगा और उससे पहले शेयर मार्केट क्रैश हो चुका होगा। अगर शेयर मार्केट नैस्डैक और SP 500 नया लो बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में मार्जिन कॉल हिट हो सकती हैं जो गोल्ड को एक डाउनसाइड सेलिंग प्रेशर देती हैं, जैसा कोरोना वायरस के समय हुआ था मार्च 2020 में। क्योंकि जैसे ही ये लेवल ब्रेक्स होगा 1680, ये बायर जिनकी एंट्री इस लेवल से नीचे है, जिन्होंने 1400, 1500, 1300 या 1000 के आसपास गोल्ड को ख़रीदा था ट्रेड वार के समय, वो सारे लोग एक साथ गोल्ड को डंप कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं और ये लेवल ब्रेक्स होता है तो आपको अपना रिस्क इस लेवल के बेस पे कैलकुलेट करना होगा। अगर फेड 400 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा देते हैं एक साथ इंटरेस्ट रेट को, उस कंडीशन में प्राइस इस लेवल को ज़रूर टेस्ट करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर CPI ड्रॉप्स हो जाती है, जो ऑयल और गैस के प्राइस पे डिपेंड करती है, जो कॉन्टीन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, तो ये एक फ्लैट करेक्शन हो सकता है। क्योंकि इस समय सब लोग कंफर्म कर चुके हैं रिसेशन, लेकिन स्टैगफ्लेशन कुछ ही लोग कह रहे हैं और रे डालियो ने 18 मंथ की वार्निंग दी है कि अगले 18 मंथ में स्टैगफ्लेशन कंफर्म हो चुकी होगी, क्योंकि 2% इन्फ्लेशन के लिए केवल एक ही चॉइस है, इकॉनमी को एक डीप रिसेशन में भेजना, और कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं करेगा। पिछली बार भी सेम ऐसा ही हुआ था, वोट बचाने के लिए इन्फ्लेशन को डिले किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी को केवल वोट बैंक के अकॉर्डिंग चेंज किया गया था और कंडीशन और ज़्यादा बेकार होती चली गई। सेम चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है और बाइडेन अपने वोट बचाने के लिए इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले रिसेशन तो नहीं चाहते। अगर ऐसा होता है तो इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें 4th क्वार्टर में होनी है। अगर ये बॉटम आता है और सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, स्टैगफ्लेशन कंफर्म होता है, तो ये एक फ्लैट करेक्शन है। और जिन लोगों की एंट्री 2070 के पास फंसी हुई हैं, उन्हें एक सेकंड चांस मिल सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ऑयल प्राइस कैप ये इन्फ्लेशन को कम नहीं करेगा, केवल बढ़ाएगा। ये मंथली टाइम फ्रेम था और मंथली टाइम फ्रेम पे कंडीशन अलग है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक साइडवे रेंज बना रहा है और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती, ये एक साइडवे करेक्शन ही होगा।
डेली टाइम फ्रेम पे आपका सपोर्ट 1696 है और H4 टाइम फ्रेम पे प्राइस WXY करेक्टिव वेव बना रहा है और वेव YAVC वेव में सब डिवाइडेड है और इस रेजिस्टेंस जोन को 1714 से 1730 को ब्रेक्स करने के बाद फिर से रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन होल्ड होता है तो प्राइस फिर से एक नया लो बना सकता है, लेकिन बाइडेन पॉलिटिक्स और CPI इन सब चीज़ों को बदल देती हैं और ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो आप रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और फर्स्ट टारगेट 1765 होगा।